हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक देश के कई राज्यों में बिखर रही है मूर्तियों के रूप में। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिला के ग्राम थनौद की, जहां छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के लिए मूर्तियां बनाई जाती है। आपको बता दें, इन दिनों इस गांव में गणेश चतुर्थी के लिए प्रतिमा बनाई जा रही है, जो देश के अलग अलग राज्यों में स्थापना के लिए जाएंगी। आपको बता दें, इस गांव थनौद की खासियत ये है कि यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं बनती है वह इसी गांव की मिट्टी से बनाई जाती हैं। गांव की एक खासियत ये भी है कि इस गांव के हर एक घर में परिवार का हर सदस्य कलाकार है, जो मूर्तियां बनाने में माहिर है। सीसीएन शॉक न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो गांव से जुड़ी कई कहानियां निकलकर सामने आई। इस विषय में जब हमने कलाकार रामा चक्रधारी से बात की तो उन्होंने बताया कि वे बचपन से ही भगवान गणेश और दुर्गा माता की मूर्ति बनाते चले आ रहे हैं। उनके दादा पिता भी यही मूर्ति निर्माण का काम करते रहे और उन्हें ये कला विरासत में मिली है। यहाँ मिट्टी से हम गणेश, दुर्गा पूजा सहित अन्य पूजा के लिए प्रतिमा बनाते हैं। यहाँ के कलाकार ग्राम थनौद की मिट्टी को भगवान का वरदान मानते हैं। इनका कहना है कि यहाँ की मिट्टी से श्रद्धा भाव के साथ हर कोई देवी देवताओं की प्रतिमा बना सकता है। इसके उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं कि दुर्ग का एक जैन परिवार यहाँ से हर साल मिट्टी ले जाकर गणेश चतुर्थी के लिए प्रतिमा बनाते हैं। इस तरह की कई और भी कहानियां हैं जो ग्राम थनौद से जुड़ी हुई हैं। अपने दर्शकों के लिए सीसीएन शॉक न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची थी, जहां मूर्ति कला से जुड़ी कई छिपी हुई कहानियां निकलकर सामने आई हैं। आप जुड़े रहे सीसीएन शॉक न्यूज से, हम आपको हर बार नई जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इस वक्त हमें दुर्ग जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर थनौद गांव में, जहां पर थनौद गांव मूर्तिकारों के काम से प्रसिद्ध है। बात कर रहे हैं इस वक्त हम आगामी जो गणेश पूजा है उसको लेकर यहाँ के जो मूर्तिकार हैं गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं एक मूर्तिकार रामा चक्रधारी जी, जो कि लगातार इनके पुश्तें, इनके दादा और इनके पिताजी और स्वयं ये जो मूर्तिकारी का काम करते हैं, इस वक्त गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ तरीके से मूर्तियों का ही निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो आपका सीसीएन शॉक न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्ते जी, स्वागत है। कब से कर रहे हैं आप ये काम बचपन से कर रहा हूँ मैं। पहले मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी, अब हम लोग तैयारी में है इसको। अच्छा, इस साल कितनी मूर्तियाँ आप लोग बना रहे हैं? मेरे यहाँ अभी लगभग वैसे तो 60 से 65 मूर्ति हैं। और कहाँ से ये मूर्तियाँ, मतलब कहाँ से ऑर्डर आपको मिला हुआ है, कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? मेरे यहाँ तो खैर ये लोकल रायपुर दुर्ग तो है ही, बाकी इनके अलावा जैसे महाराष्ट्र है, गोंदिया वगैरह है। और अभी तो ये उड़ीसा गया था गौशाला, जो मेरे यहाँ से 15 फुट का मूर्ति ले गए हैं गौशाला में। मतलब मेरा इतना 60-65 तो जितना मूर्ति है, उनमें से एक ऐसा मूर्ति है, अच्छे पार्टी है, वो मेरा प्रेरणा बना। वो पार्टी जब स्टार्ट किया, मैं मेरे पिताजी जब से अलग हुआ उसके बाद जब स्टार्ट किया, तो ऐसा मूर्तिकार है कि वो बोला मेरे को कि आप जितना कला है आप अपना दिखाओ। तो उनके एक है। और यहाँ मेरे पूर्व दादाजी बालम चक्रधारी, जो कि हमारे थनौद का एक मुख्य कलाकार है, वो उनका प्रेरणा ऐसा है कि जितना हमारे थनौद में 28 मूर्तिकार है, वो 28 का 28 मूर्तिकार उनके पास जा करके सीखे हैं। ये तो बोलना ठीक होगा, क्या है, हम लोग मिट्टी का भी मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन जो मिट्टी तराशने का जो तजुर्बा दिया है ना, वो हमारे बालम चक्रधारी जी है। अभी बनाते हैं, अभी भी मूर्ति बनाते हैं वो, ऐसा है। मतलब कहा जाए तो ये आपको जो मूर्तिकारी की जो कला है वो आपको विरासत में मिली हुई है? जी, विरासत में मिली हुई है। अच्छा, तो अभी कितनी मूर्तियों का आप निर्माण कर रहे हैं और कितनी मूर्तियां कहाँ जाने वाली है और कितनी बड़ी मूर्ति है? मेरे यहाँ कम से कम अभी 15 से 16 फीट का मूर्ति बना था, कल ही विदा हुआ है। जैसे कि अभी वही बताया ना, उड़ीसा गौशाला का मूर्ति था मेरे यहाँ सबसे बड़ी वाले में। उसके बाद अभी कंट्रेक्टर कॉलोनी भिलाई का मूर्ति है 11-12 फुट का। उसके बाद ऐसा है कि 5 फुट से लेकर मैं 15 फुट तक का मूर्ति बना लेता हूँ। चूंकि मूर्तिकारी का आप काम कर रहे हैं, हाँ। इस वक्त आप कितनी मूर्तियां बना चुके हैं, कितना बुक हो चुका है और क्या बोलते हैं
अभी कब से ये मतलब मूर्ति ले जाने का जो काम है वो कब से चालू करेंगे लोग? मेरे यहाँ जब स्टार्टिंग में मैं अपना काम वही अप्रैल के महीने से चालू करता हूँ। अप्रैल से जब काम चालू करता हूँ, उसके बाद मैं अपना रेडीमेड माता जी का मूर्ति बनाता हूँ। माता जी का मूर्ति इतना है कि 20-25 मूर्ति बना लेता हूँ उसमें। उसका अभी माता जी का काम कुछ बचा है, अभी 11-12 मूर्ति और बनाना है माता जी का। उसके बाद ऐसे तैसे करते ना अपन जुलाई महीने से गणेश जी का स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई में एक महीने गणेश जी का रेडीमेड बनाते हैं। एक महीने बनाने के बाद जैसे ऑर्डर आना शुरू होता है, ऑर्डर तो ऐसे 5-7 मूर्ति तुरंत जैसे स्थान से अपना उठता है और हम लोग को सिर्फ फल दे करके वो ऑर्डर कर देता है और फोटो दे देता है। बाकी जो है क्या समिति में कभी टूट जाता है, समिति कभी और कुछ हो जाता है, इसके कारण कुछ कैंसिल होता है। बाकी अब वो उतना दिक्कत नहीं रहता। मूर्तियों की जो मिट्टी होती है, क्योंकि एक मान्यता है थनौत गांव को, क्या मान्यता है? मान्यता वही है, देखो पहले यही बात का जिक्र किया था कि मान्यता ऐसा है कि इनका वैल्यू हमारे पूर्वज नहीं जानते थे कि हमारे गांव में कैसे मिट्टी है, इस मिट्टी को कैसे तराशा जाए। तो वही बताया ना, जैसे कि ये इतना फिनिशिंग हम लोग का शायद मैं ही नहीं, जितना भी यहाँ थनौत में मूर्तिकार है, ये इसका फिनिशिंग के बारे में नहीं जानते थे हम लोग। हमारे बाबूजी जब बताया तो पता चला कि बालम के पास जाओ, वहाँ काम करो, वो इसका वैल्यू समझाएंगे, इसका वैल्यू क्या है। जब इस लाइन में हमको काम करना ही है तो इस लाइन का वैल्यू समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वही बोले कि जाओ वहाँ सीख कर आओ। तो हम लोग ना जाते थे वहाँ। दादाजी हम लोग को डांटते थे, ऐसे नहीं कि हम लोग को प्यार से रखते थे, मेरा रिलेशन का ऐसे नहीं, डांटते थे दादाजी, ऐसा किया करो वैसे किया करो। तो हम लोग बुरा नहीं माने, आज बुरा नहीं माने, इसी कारण शायद ऊपर वाले की कृपा 60 से 70 मूर्ति है अपने पास। चूँकि मूर्तियों जो आप निर्माण करते हैं तो मूर्ति में कौन कौन सी मिट्टी लगती है और कहाँ मिलती है मिट्टी आपको आपके गाँव से? कुछ मिट्टी अपने गांव से पर्याप्त हो जाता है, कुछ मिट्टी मंगाना पड़ता है। जैसे कलकत्ता से गंगा मिट्टी मंगाए थे हम लोग, और बाकी तो गांव से हम लोग को अवेलेबल प्राप्त मिल जाता है। क्योंकि आगामी साल के लिए भी क्या किसी प्रकार का आपको ऑर्डर मिला हुआ है और कहाँ से मिला, इस बारे में बताइए। जी, आगामी साल के लिए वही बताया था ना, बिलासपुर और ये उड़ीसा गौशाला का ऑर्डर अभी से आ गया है। अभी इतना मूर्ति जाना है, विदा करना है गणेश जी पप्पा को। कितने फीट की मूर्ति है जो ऑर्डर मिला है? वो ऑर्डर मिला है 14.5 फीट का ऑर्डर है। तो ये थे हमारे साथ रामा चक्रधारी जी, जो बचपन से ही इनके पुष्पों की बात करें तो इनके दादा, इनके पिता मूर्ति का काम कर रहे थे और यह भी इस काम में जुड़ गए हैं और लगातार बचपन से ही मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको आगामी साल के लिए भी ऑर्डर इनको मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जो जिला है और जो गांव थनौत है, ये कहीं ना कहीं मूर्तिकारों के नाम से जाना जाता है और एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, CCN 7 न्यूज़, दुर्ग।